डिफेंस स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़े दिनों से रैली आ रही थी, लेकिन आज ऐसा लगा एक झटके में कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई, क्योंकि पारस डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो लगभग 8% तक गिरे। उसके बाद गार्डन रीच बिल्डर्स जो है, बीईएल भारत, ये भी 1 से 2% तक गिरे। तो डिफेंस स्टॉक्स को लेकर के अभी लास्ट हम जब शो कर रहे थे तो अविनाश जी थे हमारे साथ में, एंड ही वाज लाइक कि ये मौका है, जब डिप आए तो खरीदना चाहिए। क्या आप उस तरह के सेंटिमेंट से एग्री कर रहे हैं कि ये डिप आया है जो आज प्लंज हुए हैं स्टॉक्स, इन पे खरीदारी का मौका दिखना चाहिए? देखिए, सिंपल एक चीज, डिफेंस जो एंटर काउंटर है बहुत चला है लास्ट बहुत टाइम से। इनफैक्ट आप देखेंगे इंडिया पाकिस्तान का जब वार का सिचुएशन हुआ उस दिन से लेके आज तक जितना रैली हुआ है डिफेंस में। इनफैक्ट थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं डिफेंस को लेके। जब आज से 4 साल 5 साल पहले कोई डिफेंस सेक्टर में इतना पोटेंशियल किसी को भी नहीं दिखता था। हमने देखा कि बीच में एचडीएफसी डिफेंस फंड लॉन्च हुआ, मोतीलाल डिफेंस फंड लॉन्च हुआ, तो उस टाइम पे ना लोग निवेश करते थे ऐसे कि चलो एचडीएफसी फंड है, डिफेंस फंड है, 130% का रिटर्न, चलो पैसे लगा देते हैं यहाँ पे। तो ऐसे ना बहुत सारे लोगों का एक मानना था। तो उस टाइम पे हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने पैसा भी वहां पे टॉप पे जाके इन्वेस्ट किया, बाद में डिफेंस नीचे आया, क्योंकि उस टाइम पे बाद में जो थीम चल नहीं रहा था। तो डिफेंस का ना एक, आप अगर ट्रैक करेंगे क्लोजली देखेंगे, जब थीम चलता है, जब वो सेक्टर को लेके आसपास कुछ भी माहौल बनता है, उस टाइम पे डिफेंस चलता है। बाकी फिलहाल मैं डिफेंस को लेके पॉजिटिव हूँ। जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लास्ट बजट आप देखेंगे कंजम्पशन को लेके था, मुझे लगता है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी थोड़ा ज्यादा रियलाइजेशन अभी तो हो गया है कि जिस तरीके से ग्लोबली एक वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन बन रहा है, जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान का हुआ, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट बजट में डिफेंस और रेलवे के लेके बहुत कुछ धमाका हो सकता है। इनफैक्ट मोदी जी का जो 2047 विकसित भारत का जो एक सपना है, तो मुझे लगता है कि डिफेंस को लेके और भी ज्यादा जो है एलोकेशन आ सकता है। इस केस में अगर हम देखेंगे लास्ट 1 महीने में ऑलरेडी डिफेंस चल चुका है। आपने परास का बात बोला, परास देखेंगे इसका बीटा बहुत हाई है। मैं एडजस्टेड डेटा ही बता रहा हूँ आपको, 887 के आसपास अभी चल रहा है। मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है कि एक सपोर्ट था ऑलमोस्ट 811 के आसपास। सो 811 से लेके 815 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद हमने देखा 942 के आसपास, 950 के आसपास एक टॉप भी बनाया। इनफैक्ट आज भी डे हाई है ऑलमोस्ट 942 के आसपास। तो अगर इफ यू वांट टू बाई परास डिफेंस, तो मुझे लगता है कि 830 840 एक पोटेंशियल फेयर वैल्यूएशन होगा आपके लिए। आप बाय कीजिए, लेकिन बाय ऑन डीप करके आपको जाना है। तो आज का जो फॉल है मैम, मुझे लगता है कि और भी मिनिमम 7 to 10% अगर डिफेंस में करेक्शन होता है, तो उस केस में आपको फेयर वैल्यूएशन मिलेगा। थोड़ा आज अभी भी अवॉइड कीजिए, जिनके पास है बने रहिए। मैं तो दिसंबर तक पॉजिटिव ही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बजट में कुछ धमाका होने वाला है डिफेंस को लेके। लेकिन इफ यू वांट टू बाय फ्रेश इन डिफेंस काउंटर, तो 50% यू कैन इन्वेस्ट, बाकी 40-50% एवरी डीप में आप एक्यूमुलेशन कीजिए। प्रदीप जी का कहना है कि डिफेंस स्टॉक में रैली अभी आएगी, पार्टी अभी खत्म नहीं हुई, रिटर्न बनते रहेंगे। तो अगर आपके पास इसमें का कोई स्टॉक है तो प्लीज इन्वेस्टेड रहें, और अगर आप नए इन्वेस्टर हैं यानी कि इनमें खरीदना चाहते हैं, तो पारस डिफेंस की अगर स्पेशली बात करें तो 830 to 845 के बीच में आपकी रेंज है, और हर डिप पर थोड़ा थोड़ा सिप करके खरीदिए, आप अच्छा पोर्टफोलियो मैनेज कर पाएंगे।